हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। और यदि और भी स्टेट्स में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी तो क्या सच में जो राज्य हैं जहां पर स्टेट में जो पेंशन लागू होगी, क्या वो कर्ज में डूब जाएंगे, उन पर वित्तीय बोझ पड़ेगा और उसका आपकी जेब में कितना असर पड़ेगा? ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आज मैं बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठने लगा है कि क्या सच में पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्य कर्ज में डूब जाएंगे? इस योजना से राज्यों और केंद्र सरकार को कितना नुकसान होगा? पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन योजना के आम लोगों की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा? आम लोगों का मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा? आइए समझते हैं। देखिए, हिमाचल में कमाई का 80% हिस्सा पेंशन पर खर्च करती है सरकार। हिमाचल प्रदेश में जैसे कुल कमाई मान के चलिए अगर है 9,090 करोड़ रुपए, तो पेंशन पर कितना खर्च होता है? उस पे खर्च हो रहा है 7,266 करोड़ रुपया। पेंशन पे, ओनली पेंशन पे खर्च हो रहा है। अब अगर बिहार की बात करें तो कितने करोड़ की कमाई है? वहाँ 34,750 करोड़ है। और पेंशन पे कितना खर्च कर रहे हैं वो? अभी जितने भी उनके पुराने कर्मचारी हैं 2004 से पहले, वो 20,448 करोड़ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 13,766 करोड़ रुपए उनकी कमाई है और 7,045 करोड़ रुपए वो अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको दे रहे हैं। ऐसे पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं जहां वो खर्च कर रहे हैं और उन पर कुछ परसेंट वो अपना जो पेंशन है उस पर खर्च कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। अब इस सूची में जल्द ही कर्नाटक का भी नाम जुड़ जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इसका वादा किया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत गई है, तो जल्द ही वहां पर भी पुरानी पेंशन लागू हो सकती है। अब जैसे ही कर्नाटक में पुरानी पेंशन लागू होने का जो बताया गया था घोषणा पत्र में, इसी बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने अपनी पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से देश की आर्थिक स्थिति खराब होने का अंदेशा जताया है। इसकी तुलना श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों से की है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्य कर्ज में डूब जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब इससे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का बयान है। अब जो बयान सामने आया है उसमें एक सवाल उठने लगा है कि क्या सच में पुरानी पेंशन योजना लागू होने वाले राज्य कर्ज में डूब जाएंगे? इस योजना से राज्यों और केंद्र सरकारों में कितना नुकसान होगा? पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना क्या है, आइए आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ। पहले राज्यसभा के उपसभापति का बयान जान लीजिए। हरिवंश ने मीडिया की खबरों में जताए गए अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि जिन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, उनके सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। हरिवंश ने राजस्थान को उदाहरण देते हुए कहा कि इससे राजस्थान के कुल कर राजस्व का 56% हिस्सा केवल 6% सरकारी कर्मचारी पर खर्च होगा। मतलब देखिए कितना ज्यादा अमाउंट इन्होंने बताया हुआ है। आइए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पुरानी पेंशन योजना है क्या, एक्चुअली में क्या थी। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% निर्धारित किया गया था। मतलब सेवा के आखिरी दौर में जितना वेतन मिलता था उसका आधा प्रतिमाह रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता था। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से भी कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन की बात हो रही है। उदाहरण के लिए अगर किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का सेवा में रहते हुए मासिक मूल वेतन 10,000 रुपए था, तो उसे 5,000 रुपए की पेंशन का आश्वासन दिया जाता था। जैसे कि ऊपर बताया है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक होगी उसका आधा आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते या डीए में बढ़ोतरी का असर भी पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान पर पड़ता था। मतलब भत्ते और डीए का लाभ पेंशन भोगियों को मिलने लगता था, वो भी 6 महीने बाद। अभी तक सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है और अधिकतम 62,500 रुपए है। अभी तक सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम जो बताया जैसे कि मैंने कि प्रति माह 9,000 है और अधिकतम हो गया 62,000 रुपए। केंद्र सरकार के उच्चतम वेतन का 50% जो कि 1,25,000 रुपए प्रति माह नई पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 से बंद कर दिया गया था। इसके बदले नई पेंशन योजना लाई गई थी।
अब पुरानी पेंशन योजना में सरकार को दिक्कतें क्या थी जिसके कारण से उन्होंने जो ये पेंशन है बंद की गई, ये आपको मैं बताता हूँ आगे। मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन की देनदारी अनफंडेड रही, मतलब आय का कोई जरिया नहीं था और भुगतान की राशि में लगातार इजाफा होता जा रहा था। दूसरा है, भारत सरकार के बजट में हर साल पेंशन के लिए प्रावधान किया जाता है। भविष्य में साल दर साल भुगतान कैसे किया जाए, इस पर कोई स्पष्ट योजना बनाई ही नहीं गई थी। एक तरफ पेंशन की देनदारियां बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर हर साल पेंशनर को दी जाने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती जा रही थी। मतलब महंगाई भत्ता, डीए में पेंशन भुगतान की राशि में और भी इजाफा होने लगा था। मतलब सरकार को किसी प्रकार से कोई इनकम आ नहीं रही थी और उनको देना ज्यादा पड़ रहा था। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई थी। 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है, 3,272 करोड़ रुपए था। और सभी राज्यों के लिए जो कुल व्यय था वो 3,131 करोड़ रुपए था। 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया है। राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़ गया है। 3,86,100 करोड़ रुपए अब ये हो गया है। तो मतलब ये प्रॉब्लम थी जिस कारण से सरकार को पुरानी पेंशन योजना 2004 से पहले वालों के लिए रखी गई और बाद के लिए बंद कर दी गई थी, इस समस्या को देखते हुए। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इससे आम आदमी की जेब पर कोई असर पड़ता है क्या। देखिए, विशेषज्ञ कहते हैं कि करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी न केवल 2004 से पहले सरकारी सेवा में शामिल होने वाले के पेंशन बिल का भुगतान कर रही है, बल्कि 1 जनवरी 2004 से शामिल होने वाले के लिए राज्य सरकारें जो 10% योगदान दे रही है, उसमें भी योगदान दे रही है। कुल मिलाकर अगर पुरानी पेंशन को ज्यादातर राज्यों में लागू कर दिया गया तो लगभग सभी राज्य भारी कर्ज में डूब जाएंगे, जिससे कि आर्थिक हालत काफी खराब हो सकती है। ये विशेषज्ञों का कहना है। अब देखिए, अगर पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी तो उसमें अगर नई पेंशन के हिसाब से देखा जाए तो जो आपकी सैलरी का 10% कट रहा है वो कटना बंद हो जाएगा। तो आपकी जेब में थोड़ा सा जो कटौती हो रही है वो नहीं होगी और आपकी जेब में वो पैसा जाएगा। और अगर नई पेंशन रहेगी तो आपका जो भी बेसिक है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। हालांकि सरकार भी 14% अपनी तरफ से लगा रही है, लेकिन अब उसका इतना कोई विश्वास नहीं है, इस कारण से लोग नई पेंशन को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप नई पेंशन को जाना चाहते हैं या पुरानी पेंशन पे जाना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।